नमः शिवाय आप सभी को। आज हम बात करने वाले हैं धनतेरस पूजन के विषय में। ये हमसे 2-3 लेडीज़ों ने बात की थी इस विषय में कि हम दीपावली पे पूजन किस प्रकार से करें, और हमने अनेकों वीडियो यूट्यूब पे देखी है जिसमें सबका अलग अलग प्रोसीजर है। कोई बता रहा है ऐसे पूजन करो, तो कोई ऐसे बता रहा है, और उन्होंने बोला कि आप भी बताइए कि किस प्रकार से पूजन करने से हमारे घर में धन लाभ हो, और जो हमारे सर पर कर्ज है उससे हमें मुक्ति मिले। तो अगर आप चाहते हैं, सच में आप चाहते हैं कि आपको धन लाभ हो, तो आपको जो पूजन है वो धनतेरस से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। तो उसके लिए कुछ सामग्री की ज़रूरत होगी जो आपको धनतेरस के दिन ही लानी है, और शाम को पूजन स्टार्ट कर देना है। आपको इसमें एक पानी वाला नारियल लाना है, एक थोड़ा सा माता का श्रृंगार, एक चुन्नी माता की, एक नई झाड़ू लेके आनी है, 5 आपको इसमें सुपारी रखनी है, 5 ही आपको हल्दी की हल्दी की गांठ। गांठ और थोड़ा सा साबुत नमक, 5 ही साबुत नमक की डलिया लेनी है इसमें, और थोड़ा सा साबुत धनिया लेना है। धनिया साफ होना चाहिए, ऐसा नहीं जैसे ज़्यादा पुराना धनिया नहीं होना चाहिए। जैसे जो धनिया नया होता है थोड़ा पीले से और पीले से हरे से कलर का होता है, और धनिया जो है वो मोटा होना चाहिए, साबुत धनिया होना चाहिए। 5 ही कमल के बीज, 5 कमल के बीच 5 कोड़ियाँ होनी 5 चाहिए। कोड़ियाँ। और उसी के साथ जब आप झाड़ू खरीदें तो ध्यान रहे उनके जो झाड़ू आप खरीद रहे हैं उसके जो तिनके हैं वो ऊपर की ओर नहीं होने चाहिए। जैसे कुछ झाड़ू के जो तिनके होते हैं मुड़े हुए होते हैं, जैसे फूल झाड़ू खरीदते हैं तो तिनके जो होते हैं वो मुड़े हुए होते हैं ऊपर को। तो उस चीज़ को ध्यान में रख के आप झाड़ू खरीदें। झाड़ू के जो तिनके हैं वो मुड़े हुए नहीं होने चाहिए। और एक मिट्टी का दिया ले लेना है आपको, और एक कलावा। ये सब सामान आपको धनतेरस के दिन खरीद ले पूजन स्टार्ट करने के लिए। पूजन आपको किस प्रकार से स्टार्ट करना है, किस प्रकार से आपको ये सामान यूज करना है। अगर आपके घर में श्रीम यंत्र है तो ठीक है, और अगर आपके घर में श्रीम यंत्र नहीं है तो आप वहाँ माता लक्ष्मी की प्रतिमा भी रख सकते हैं। पहले आप, जैसे आप नवरात्रों में चौकी लगाते हैं या फिर माता की जैसे चौकी लगाते हैं, आप चौकी ले लीजिए, और चौकी को आप पूर्व दिशा की तरफ रखिए, और जो प्रतिमा है, प्रतिमा का जो मुख है वो पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए पूजन के समय। तो आपको इस प्रकार से चौकी लगानी है। फिर आपको उस पे लाल या पीला कपड़ा बिछाना है। जो कपड़ा हो वो साफ और सुथरा, और उस पे किसी भी प्रकार का कोई वर्क नहीं होना चाहिए। कपड़ा बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको उस कपड़े को बिछाना है। फिर उसके बाद उस पे प्रतिमा स्थापित करनी है, या श्रीम यंत्र है आपके पास तो आप श्रीम यंत्र भी स्थापित कर सकते हैं। फिर उसके पास ही में आपको एक प्लेट रखनी है। प्लेट में आपको चावल रखने हैं। चावल के ऊपर आपको नारियल रखना है, और नारियल को जैसे अच्छे से चुनरी उड़ा देनी है। जितना भी श्रृंगार है वो आपको वही नारियल के पास रख देना है। एक कलश लेना है। कलश में आपको गंगा जल से कलश भर देना है, और उसके अंदर आपको कमल बीज, सुपारी और हल्दी और कोड़िया, ये सारी चीज़ें आपको उसके कलश के अंदर डाल देनी है। जो पानी जिसमें गंगा जल होगा। फिर से रिपीट कर रही हूँ, हल्दी की गांठ, 5 कोड़िया, 5 कमल के बीज और सुपारी, ये आपको पानी के अंदर डाल करके रख देनी है वहीं पे चौकी पे। और फिर आपको एक दिया लेना है। दिए में आपको तिल का तेल लेना है। कोशिश करें कि शुद्ध तिल का तेल मिल जाए तो और अच्छी बात है। तिल का तेल लेना है। और अगर आप
केयर कर सकते हो या रेख देख कर सकते हो तो आप ये जो दिया है वो अखंड रखें दीपावली तक। और उसके नीचे आपको जो दिया है, दिए के नीचे आपको पहले चावल बिछाने हैं, फिर चावल के बीच में आपको थोड़े से वाइट तिल रखने हैं, फिर उसके आसपास में और बीच में आपको जौ रखने हैं, जिसको ज्वार भी बोलते हैं। फिर उसके ऊपर आप दिया रख दीजिए, जिसको आपको अखंड रखना है। आप ये सब प्लेट में भी रख सकते हैं और चाहो तो आप उस कपड़े पे ही रख सकते हैं ये सब कुछ। फिर उसके ऊपर आप अखंड ज्योत के लिए दिया रखें। दिए की जो बाती हो वो कलावे की रखना है आपको, क्योंकि लक्ष्मी पूजन में कलावे की जो बत्ती मानी जाती है वो शुभ मानी जाती है और धन लाभदायी मानी जाती है। तो आप अखंड ज्योत में कलावा ही यूज करें तिल के तेल के साथ। फिर आपको जो भी आपके घर में छोटी कन्या है, झाड़ू का पूजन छोटी कन्या से कराएं। जो भी छोटी कन्या आपके घर में होगी या कन्या से ही कराना है आपको ये पूजन। और इस प्रकार से करने के बाद आपका स्टार्टिंग का जो धनतेरस का जो पूजन है वो उसी प्रकार से होगा। और हो सके तो उस दिन आप मिश्री और मेवों का भोग लगाइए। छोटा सा जैसे पुष्प पत्ती होती है उसकी घर में धुनी दे। जैसे गुलाब की पुष्प पत्तियाँ होती हैं, गुलाब की पुष्प पत्तियों के साथ कोई खुशबू का आप इत्र वगैरह भी डाल सकते हैं उन पे, और उसकी धुनी पूरे घर में दे। और उसके बाद आपको वो जो धुनी है वो वहीं पे रख देनी है। ये पूजन आपको डेली, धुनी आपको डेली इसी प्रकार देनी है और उस दिए की आपको थोड़ा ध्यान रखना है बस। फिर आप जो भी आप पूजन करते हैं नॉर्मली दीपावली पे, दीपावली की वैसे हम डाल देंगे कि दीपावली का आपको विशेष पूजन किस प्रकार से करना है, उसका भी वीडियो डाल देंगे। तो फिर आपको इस दिए का ध्यान रखना है। और जो ये जो पानी है इसका थोड़ा सा अमरूद का या आम का पत्ता लेकर आप इसको, इस जल को जो गंगा जल है उसमें से एक पत्ता डालने के बाद आप थोड़ा सा घर में छिड़काव कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको धनतेरस से पूजन स्टार्ट करना है। और विशेषकर ध्यान रहे कि आप धनतेरस से और दीपावली तक आप जप जरूर करें, लक्ष्मी जप जरूर करें। चाहे वो मंत्र कोई सा भी हो, आप लक्ष्मी जप जरूर करें। इससे जो लाभ वो जल्दी मिलता है, तो जप जरूर करना चाहिए। इस प्रकार से आप अगर धनतेरस से ये पूजन स्टार्ट करते हो तो आपको धन लाभ अवश्य होगा और ज़रूर होगा। अगर किसी प्रकार का कोई कर्ज है उससे भी आपको अवश्य मुक्ति मिलेगी। और जैसे हमसे किसी ने क्वेश्चन किया था कि जी जो मतलब हम ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे अगर कोई साधक कोई और साधना करता है या जैसे कोई और साधना में बंधे हुए हैं, कोई और जप कर रहे हैं। जैसे एक ने मेरे से क्वेश्चन किया था, जी मैं भैरव का साधक हूँ तो क्या मैं लक्ष्मी पूजन कर सकता हूँ? तो ऐसा नहीं है कि आप अगर भैरव को मानते हैं या आप माता काली को मानते हैं या किसी और को मानते हैं तो आप लक्ष्मी पूजन नहीं कर सकते। आप लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं और आप भी इसी प्रकार से पूजन कर सकते हैं और करना भी चाहिए। तो इसी प्रकार से पूजन करने से आपको लाभ अवश्य होगा और ज़रूर होगा, क्योंकि ये स्वयं माँ का बताया हुआ ही उपाय है। माँ के द्वारा बताई हुई विधि है। तो धनतेरस से ही पूजन आप स्टार्ट कर दीजिए और इसी प्रकार से कीजिए और दीपावली तक करें। दीपावली तक आपको उस दिए की रेख देख करनी है। अखंड ज्योत पे भी ऐसे इसी प्रकार से जैसे मैंने आपको बताया, गुलाब की पंखुड़ियों को लेकर के उस पर परफ्यूम या कुछ आप इत्र वगैरह भी डाल सकते हैं और उनकी धुनी पूरे घर में दे। इससे घर का जो वातावरण है वो शुद्ध होगा और लक्ष्मी का आगमन होगा। और कुछ साधकों ने हमसे बात की थी कि जो हम सिद्धि के लिए कर रहे हैं तो वो भी आप
इसी प्रकार से आप चौकी लगाए घर में माता लक्ष्मी के लिए। इस प्रकार से ही आप जप कीजिए। अगर आप किसी और चीज़ के लिए भी कर रहे हैं, लक्ष्मी जप नहीं करना चाहते, तो तब भी आप इसी प्रकार से चौकी लगाइए और पूजन स्टार्ट कीजिए। तो यही थी हमारी छोटी सी विधि, और बिल्कुल ऐसे ही सामान खरीदना है जैसे बताया है। इस चीज़ का ध्यान रहे, जो भी आप सामान खरीदते हैं वो अखंडित ना हो, टूटा फूटा ना हो, उस चीज़ का ध्यान अवश्य रखें और इसी प्रकार से पूजन कीजिए। और अगर आपको अधिक जानकारी और ज़्यादा चाहिए तो हमारे नंबर से आप संपर्क कर सकते हो। हमारे नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, जो भी आप पूछना चाहे। व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं या वॉइस मैसेज भी आप भेज सकते हैं। जो भी आपको पूछना हो, जो भी आपके क्वेश्चन हो, जैसे और सब पूछते हैं, आप भी अपने क्वेश्चन व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। तो नमः शिवाय। शिव गुरु की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो।